शम्स के अनुसार मनुष्य जीवन का महत्व। महिमा है प्रभु की। मनुष्य पर सब कुछ कुर्बान है और मनुष्य अपने आप पर कुर्बान है। शम्स मकालात 203। मनुष्य की क्षमता। ये संसार प्रतिबिंब है नरदेह का और नरदेह प्रतिबिंब है इससे परे के संसार का। शम्स मकालात 266। 69। अगर तुम अपना ध्यान शरीर की ओर से हटा लेते हो और उसे खाली कर देते हो तो तुम अभी सृष्टि के केवल एक अन्य भाग में ही पहुंचे हो। जब सत्य शाश्वत है, उसकी रचना नहीं हुई, तो कोई रचित वस्तु उस अरचित को कैसे खोज सकती है। जिस परमात्मा की आराधना देवता भी करते हैं, उसकी तुलना मिट्टी के साथ यानी मनुष्य के नश्वर शरीर के साथ कैसे की जा सकती है। तुम अपनी जान को इतना कीमती समझते हो कि उसे हर खतरे से बचाने का यत्न करते हो। अगर तुम अपनी इस कीमती जान को हथेली पर रखकर परमात्मा को भेंट कर भी दो तो क्या महत्व है उस भेंट का। जल को सागर के पास ले जाने का क्या महत्व है और इसमें मान और सम्मान की क्या बात है। जब ऐसा उदार हृदय राजा मौजूद है जिसे किसी चीज की जरूरत नहीं, तो तुम अपनी जरूरत लेकर उसके पास जा सकते हो, क्योंकि जिसे किसी चीज की जरूरत ना हो वो जरूरतमंदों को अपने पास आते देखकर खुश होता है। इस तरह तुम अपनी जरूरत के एहसास के सहारे अचानक इस घटिया वातावरण से यानी इस सृष्टि से बाहर निकल जाते हो। तब तुम्हें इस सृष्टि से परे का कुछ मिलेगा और वो है प्रेम। प्रेम का प्रवाह आता है और तुम्हें चारों ओर से अपनी लपेट में ले लेता है, क्योंकि अगर वे उससे मोहब्बत करते हैं तो इसका कारण ये है कि वो उनसे मोहब्बत करता है। तुम सृष्टि के माध्यम से ही उसका साक्षात्कार करोगे जो सृष्टि से परे है और वो आंखों में समाया हुआ है। सारी बात तो यही है, मगर ये कभी खत्म नहीं होगी, चाहे तुम क़यामत के दिन तक इसके बारे में बात करते रहो। शम्स कहते हैं, जरूरत का एहसास ही प्रभु के पास जाने का मार्ग है। 84। मान लो कोई व्यक्ति रास्ते में एक राजा से मिलता है, उसे रुकने को कहता है, और जब राजा लगाम खींचकर घोड़े को रोक लेता है और धीरे से पूछता है, तुम क्या चाहते हो, तो वो व्यक्ति उत्तर देता है, पकाने के लिए 1-2 प्याज। हम तुमसे कहते हैं, तुम्हारी कीमत इस दुनिया से और इससे परे की दुनिया से भी ज्यादा है। तुम्हारा अपना महत्व है, तुम प्यारे हो और सम्मान के योग्य हो। तुम कहते हो, नहीं, सिर्फ 2 पैसे, मेरी कीमत सिर्फ 2 पैसे है। मैं कहता हूं, काश तुम पवित्र हृदय के विश्वास के द्वारा हमें देखो और हम जो कहें उसे मान लो। परमात्मा तुम्हारे दायरे विशाल करे। हमारे यानी शम्स के पास दोनों हैं, वो जो मुख्य है यानी अंदर का ईश्वरीय तत्व, और वो भी जो गौण है यानी भौतिक शरीर। जब मुख्य तुम्हारी पकड़ में आ जाता है तो गौण तत्व भी पकड़ से बाहर नहीं रह सकता। शम्स कहते हैं, हम ना तो पूर्ण संत का अपार महत्व समझ पाते हैं और ना ही मनुष्य जीवन का मूल्य। 85-6। अगर तुम किसी काम को पूरी लगन के साथ नहीं करते तो वो तुम्हें कठिन लगेगा। जब एक बार तुम उस काम में जुट जाओगे तो कठिनाई दूर हो जाएगी। विलायत का क्या अर्थ है? क्या इसका अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जिसका शहरों या गांवों पर शासन है? नहीं, इसका अर्थ है वो व्यक्ति जिसका अपना मन, अपनी दशा, अपने गुण, अपने वचन और अपना मौन सब कुछ उसके अपने वश में है। जहां शक्ति की आवश्यकता है वो शक्ति दिखाता है और जहां दया की वहां दया। एक भाग्यवादी की तरह वो ये नहीं कहता कि मैं कुछ नहीं कर सकता, परमात्मा ही सब कुछ करता है। नहीं, उसके गुण उसके वश में होने चाहिए। जब उत्तर देने की आवश्यकता हो वो उत्तर दे, और जब चुप रहना आवश्यक हो तो वो चुप रहे। अन्यथा उसके गुण उसके विनाश का कारण बनेंगे, उसे तड़पाने का कारण बनेंगे। अगर ये उसके वश में नहीं है तो यही इस पर हावी हो जाएंगे। शम्स कहते हैं, मन मनुष्य के वश में होना चाहिए, ना कि मनुष्य मन के वश में। 91-2। सच्चे प्रेमियों के शब्द सुनकर मनुष्य दंग रह जाता है। जब प्रेम सच्चा हो, खोज सच्ची हो, तो वो खोज नहीं रहती। मैं बात करता हूं उस प्रेम की जो सच्चा है, उस खोज की जो सच्ची है। तब वो खोज नहीं होती,
वो तड़प हो जाती है, जिसका अर्थ है काश मैं जानता कि परमात्मा कहाँ है। सच्चे प्रेमी के पैरों की धूल के बदले अन्य प्रेमियों या किसी भी युग के शेखों के सिर मुझे मंजूर नहीं। उन लोगों से तो कठपुतलियों की परछाइयों का खेल करने वाले ही अच्छे हैं, जो रात के समय पर्दे के पीछे से अपने तरह तरह के काल्पनिक खेल दिखाते हैं। वे ये मानते हैं कि वे केवल खेल दिखा रहे हैं। वे स्वीकार करते हैं कि वे जो दिखाते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। वे कहते हैं हम तो मजबूरी में तमाशा दिखा रहे हैं ताकि हम अपनी रोजी रोटी कमा सकें। वे बेहतर इंसान हैं क्योंकि वे ईमानदारी से ये सच्चाई स्वीकार करते हैं। मनुष्य में प्रभु को पाने की तड़प तो है, लेकिन उसमें सिर से पैर तक तह दर तह वासना भरी हुई है। जिस पल किसी ऐसी हस्ती का नूर जिसमें लेश मात्र भी वासना नहीं है, जिसने प्रभु का साक्षात्कार कर लिया है, वासना से भरे इंसान तक पहुंचेगा या उसके वचनों का प्रकाश उसे जरा सा भी छुएगा, उसे अपनी वासना से कुछ हद तक छुटकारा मिल जाएगा और उसका चेहरा खिल उठेगा। वासना जल्दी ही उसे अपनी लपेट में लेने के लिए लौट आएगी, लेकिन ये तथ्य कि उन वचनों से उसे खुशी मिली थी उसके लिए काफी पक्का प्रमाण होगा। शम्स सच्चे प्रेम और वासना में अंतर बता रहे हैं। 93 शक्ति दया को अपनी ही आंखों से देखती है, इसलिए उसे केवल शक्ति ही दिखाई देती है। प्रभु का यह दास एक काफिर से कहता है, तुम उसके हो, मैं भी उसका हूं, लेकिन तुम्हारी हस्ती उसकी शक्ति के सहारे है और मेरी हस्ती उसकी दया के सहारे। दया का महत्व शक्ति से ज्यादा है। इस बात को भूल जाओ कि शक्ति नाम की कोई चीज है और दया का आसरा लो, इसमें ज्यादा आनंद है। इस कथन का अर्थ है कि पैगंबर अपने अनुयायियों के हृदय में ऐसा कुछ नहीं डालता जो उनमें पहले से ही नहीं है। वो अपने मनमोहक वचनों से उस पर्दे को हटाने की कोशिश करता है जो उन्हें सत्य को देखने नहीं देता। सब पैगंबरों के वचनों का निचोड़ यही है, अपने वास्तविक स्वरूप को देखने के लिए अपने लिए एक दर्पण जुटाओ। शम्स कहते हैं, एक पवित्र हृदय ही वो दर्पण है जिसमें प्रभु दिखाई देता है। 97 ऐ सच्चे खोजी, खुश रहो, क्योंकि जो दिलों को खुशी देता है उसका ध्यान तुम्हारा काम पूरा करने में लगा है। उसका काम ही दिन के तमाम मामलों को देखना है। वो जो भी करता है प्रेमी या प्रियतम का ही काम होता है। जो कोई कहता है इन दो कामों के अलावा वो कुछ और करता है, वो मूर्ख और अज्ञानी है, चाहे उसे अपनी मूर्खता दिखाई नहीं देती। जिनके पास अलौकिक विवेक है वे प्रभु के प्रकाश के द्वारा देख सकते हैं। वे समझ जाते हैं कि आमतौर पर जिसे कला और ध्यान की एकाग्रता कहा जाता है वो वास्तव में आंख पर पड़ा एक पर्दा है, अज्ञानता का पर्दा, जो बाकी सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी कायम रहेगा। ऐ सच्चे खोजी, सर्वशक्तिमान परमात्मा स्वयं तुम्हारे काम पूरे कर रहा है, अंदर भी और बाहर भी। वो पूरी तरह तुम्हारा है, तुम्हारा कोई भी काम वो भूलेगा नहीं। शम्स कहते हैं, प्रभु ही सब कुछ करता है। 98-9 अगर किसी इंसान ने कभी किसी कमी के बारे में सोचा है तो उसने अपना लिखा पृष्ठ ही पढ़ा है, अपने मित्र का लिखा नहीं। अगर उसने मित्र की लिखी एक भी पंक्ति पढ़ी होती तो उसे ऐसा विचार कभी आ ही नहीं सकता था। वो केवल अपने लिखे पृष्ठ की टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी निरर्थक काली लकीरें ही पढ़ता है। उसके विचार और उसकी कल्पनाएं अपनी ही गढ़ी होती हैं, मानो उसने अपने लिए एक बुत तराश लिया हो और फिर उसका बेबस गुलाम बन गया हो। विशेष धार्मिक त्योहार उन बुतों जैसे होते हैं जो मानो ये कहते हैं, अपनी वास्तविकता से अनजान इंसानों, तुम चाहते हो कि हम तुम्हें पवित्र कर दें। हम चाहते हैं कि तुम हमारी तरफ देखो ताकि तुम्हें दिन में दिन का एहसास ना रहे, घंटे में घंटे का एहसास ना रहे, यानी समय का कोई अर्थ ना रहे और निर्जीव में कुछ निर्जीव ना रहे। शम्स कहते हैं, हम केवल अपने मन के पर्दों में से देखते हैं। 111-2 कुछ लोग पहुंचे हुए महात्माओं के पास इसलिए नहीं जाते कि उनमें ग्रहण शक्ति कुछ कम होती है। ऐसे महात्माओं से मिलने का लाभ तभी मिलता है जब जिज्ञासु में ग्रहणशीलता हो, योग्यता हो और उसका मन दुनियावी उलझनों से मुक्त हो। जो जिज्ञासु जरूरत का एहसास और हृदय में नम्रता की भावना लिए ऐसे महात्माओं के पास जाते हैं, उनमें चाहे योग्यता न भी हो तो भी उनसे उनकी भेंट निष्फल नहीं होती। फिर भी
मनुष्य को बेहतर बनने की कोशिश तो करनी ही चाहिए, चाहे मुझे आशा नहीं है कि कुछ लोग समय रहते जाग उठेंगे और मौत के समय उन्हें समय गंवाने का पछतावा नहीं होगा। 143। रूमी ने कहा, इंसान में दो खासियतें होती हैं। एक तो है ज़रूरत के एहसास का होना। इस पहलू को ध्यान में रखो, इसी पर अपनी आशा का महल खड़ा करो। ऐसा करने से तुम्हारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। दूसरी खासियत है ज़रूरत का एहसास न होना। अगर ज़रूरत ही नहीं है तो आशा किस चीज़ की कर सकते हो? और ज़रूरत की आखिरी मंजिल क्या है? उसकी खोज करना जिसे कोई ज़रूरत नहीं है। खोज का असली उद्देश्य क्या है? जिसकी खोज है उस तक पहुंचना। और जिसकी खोज है उसका मूल उद्देश्य क्या है? खोज करने वाले तक पहुंचना। इस पर शम्स ने कहा, काफिर मैं हूं और मुसलमान आप हैं। मुसलमान काफिर के अंदर छिपा हुआ है। बताएं कि दुनिया में कोई काफिर कहां है, ताकि मैं उसके कदमों में गिरकर उन्हें 100 बार चूम लूं। आप कह दें कि मैं काफिर हूं, तब मैं आपको चूम लूंगा। आप ऐसे मुसलमान हैं जो किसी को चोट या नुकसान नहीं पहुंचाता। चाहे आप मुसलमान हैं, पर इस बात पर ही संतोष करके ना बैठ जाएं। कोशिश करें कि आप ज्यादा, फिर और ज्यादा अच्छे मुसलमान बनें। हर मुसलमान को एक काफिर की और हर काफिर को एक मुसलमान की जरूरत होती है। इस्लाम की पहचान और इसके नियमों की जानकारी आप एक काफिर से ही हासिल कर सकते हैं, एक मुसलमान से नहीं। आपने जो ये कहा जिसकी खोज करते हैं, उसका उद्देश्य है खोज करने वाले तक पहुंचना। उसी बात को ज्यादा गंभीरता से कहना चाहिए, लेकिन आम लोग हमारी बातों से परिचित नहीं हैं, इससे वे उलझन में पड़ जाते हैं। शम्स कहते हैं, आवश्यकता मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। 157। जब मनुष्य किसी नश्वर पदार्थ के मिल जाने पर ही खुशी से फूला नहीं समाता, तो कल्पना करो कि अगर वो अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य जो उसके जीवन की पूंजी है, उस स्थायी जीवनदायी सत्य को प्राप्त करने में लगाए, तो उसे कितनी खुशी, कितना आनंद मिल सकता है। शम्स कहते हैं, संसार से प्राप्त होने वाली खुशी प्रभु से मिलाप के आनंद के आगे फीकी पड़ जाती है। 199। जब तुम अपने आप तक पहुंच गए हो तो खुशी खुशी आगे बढ़ते चलो। अगर तुम्हें अपने जैसा कोई और मिले तो उसे गले लगा लो, और अगर अपने जैसा कोई और न मिले तो अपने आप को गले लगा लो। उस सूफी की तरह अपने से ही संतुष्ट रहो जो हर सुबह अपने पास एक रोटी रख लेता और उससे कह देता कि अगर मुझे खाने को कुछ और मिल गया तो तुम बच जाओगी, नहीं तो मेरे पास तुम तो हो ही। शम्स कहते हैं, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने से संतोष मिलता है। 200। हर वो चीज जिसका अस्तित्व है, चाहे वह स्वर्ग है और चाहे स्वर्ग का सिंहासन, और चाहे 7 आकाश, पृथ्वी, शरीर, मन और आत्मा, सब एक पर्दा है जिसमें मनुष्य लिपटा हुआ है। जहां तक समझ काम करती है, ये सब चीजें खोल के ऊपर खोल हैं, पर्दे के ऊपर पर्दा। आध्यात्म विद्या के ज्ञानी का स्तर भी एक पर्दा ही है, जिसका प्रियतम के संदर्भ में उसका कोई महत्व नहीं। वो प्रियतम है, इसलिए आध्यात्म विद्या के ज्ञानी का स्तर उससे नीचा है। शम्स कहते हैं, सारी सृष्टि प्रभु में समाई हुई है, प्रभु के सिवा और सब कुछ एक पर्दा है। 203। प्रभु की महिमा अपार है। मनुष्य पर सब कुछ कुर्बान है और मनुष्य अपने आप पर कुर्बान है। क्या परमात्मा ने कभी कहा, हमने आकाश का सम्मान किया या हमने सिंहासन को सम्मान दिया? नहीं। कुरान में तो ये कहा गया है, हमने आदम की औलाद यानी आदमी को इज्जत बख्शी। यदि तुम सिंहासन तक पहुंच जाओ या उससे भी परे चले जाओ या पृथ्वी की 7 तहों के नीचे भी खोज कर लो तो कोई फायदा नहीं। दिल के दरवाजे का खुलना जरूरी है। यही कारण है कि सब संत, औलिया, पैगंबर और सच्चे जिज्ञासु घोर संघर्ष करते हैं। वे इसी खोज में हैं। संपूर्ण सृष्टि हर मनुष्य के अंदर है, इसलिए जब वो अपने आप को जान लेता है तो सब कुछ जान लेता है। तातार तुम्हारे अंदर है। तातार फारसियों के साथ लड़ रहे थे, इसलिए मन के लिए तातार शब्द का प्रयोग किया गया है यहां पर। तो कहते हैं, तातार तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर क्रोध की भावना ही तातार है। पैगंबर हजरत मोहम्मद ने कहा था, या खुदा मेरे लोगों के रहनुमा बनो, उन्हें राह दिखाओ क्योंकि वे नादान हैं।
इसका मतलब है, ऐ प्रभु, राह दिखाओ उन्हें जो मेरा हिस्सा हैं। उनका इशारा काफिरों की तरफ था, पर वे भी उनका हिस्सा तो थे ही। अगर वे उनसे अलग थे तो वे यानी हजरत मोहम्मद पूरे कैसे हो सकते थे? तुम कहते हो कि परमात्मा संपूर्ण को जानता है, उसके हिस्सों को नहीं। लेकिन जब तुम कहते हो कि वो संपूर्ण है, तो कौन सा हिस्सा उससे अलग रह जाता है? अगर वो किसी एक हिस्से को नहीं जानता तो वो पूरे को भी नहीं जानता, क्योंकि अगर तुम पूरी चीज का एक भी हिस्सा उससे अलग कर दो तो वो पूरी नहीं रह सकती। रूमी कहते हैं, सौंदर्य इस चांद का कुछ उसके सौंदर्य जैसा दिखता है, याद दिलाता है उसके फरिश्तों जैसे रूप का। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, चांद क्या है उसके सामने। ऐ रूह मेरी, हो जा तू गुलाम उसकी, वो तो खुद अपने जैसा ही दिखता है। आगे रूमी फरमाते हैं, चांद आया था पिछली रात घर में तुम्हारे बिस्तर के पास। जलन के मारे ये सोचा मैंने, कुचल सकता हूं मैं अपने पैरों तले इसे। कौन है ये चांद और किस अधिकार से बैठ सकता है इतनी देर तक तुम्हारे साथ, जैसे कि ये तुम्हारे बराबर का हो? सब जानते हैं इसे, करते हैं इसकी तरफ इशारे। रात को जगह जगह घूमता है ये। शम्स कहते हैं, सब कुछ मनुष्य शरीर के अंदर है और सब कुछ परमात्मा का अंश है। 212-3 तुम्हें वे सब अपने अंदर दिखाई देंगे। मूसा, हजरत ईसा, इब्राहिम, नूह, आदम, हव्वा, खिज्र, इलाइजा, आइसिस और बाकी सब भी। तुम एक ब्रह्मांड हो जिसका कोई किनारा नहीं। पृथ्वी और आकाश की तो बात ही क्या करें। मैं ना तो पृथ्वी में समाया हुआ हूं ना आकाश में, मैं तो अपने निष्ठावान सेवक के दिल में रहता हूं। शम्स कहते हैं, सब कुछ मनुष्य के अंदर है। 218 ये जान लो कि उस खुदा के सिवा और कोई खुदा नहीं है। ये तुम्हें बताने के लिए एक आदेश है। अपने गुनाह पर पश्चाताप करो। ये तुम्हें अपने अहम को नकारने का आदेश है, क्योंकि ये अहम तुम्हारी अपनी रचना है, और एक रची हुई चीज उसे कैसे देख सकती है जिसकी कभी रचना नहीं हुई। तुम्हारे शरीर को भी तो अभी कल ही अस्तित्व मिला है। अब अपनी आत्मा के लिए थोड़े और समय की कल्पना कर लो, और अगर वो समय लाख साल का भी है तो भी वो थोड़ा सा ही समय है। शम्स कहते हैं, हर रचना का समय सीमित है, उस आत्मा का भी जो अपनी अलग हस्ती मानती है। 221 तुम्हें इससे क्या मतलब अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति उससे हुई जो आदिकाल से है? तुम ये जानने की कोशिश करो कि तुम स्वयं आदिकाल से हो या तुम्हारी रचना हुई है। अपना जीवन ये जानने में लगाओ कि तुम कौन हो। तुम इसे ब्रह्मांड के स्रोत का पता लगाने में क्यों गंवा रहे हो, या ये जानने में कि परमात्मा कितना रहस्यमयी है। अरे मूर्ख, तुम्हारे अपने अंदर गहरा रहस्य है। अगर कहीं कोई रहस्य है तो वो तुम्हारे अपने अंदर है। कैसे मित्र हो तुम अगर तुम अच्छी तरह ये नहीं जानते कि तुम्हारा वो मित्र अंदर और बाहर कैसा है? प्रभु के कैसे दास हो तुम अगर तुम्हें उसके पूरे रहस्य का और उसकी आंतरिक अवस्था का ज्ञान नहीं है? शम्स कहते हैं, अपने अंदर परमात्मा और उसके रहस्य को जानो। 226 मेरा कोई शिष्य एकदम मुसलमान नहीं बन सकता। पहले वो मुसलमान बनता है, फिर काफिर, और फिर दोबारा मुसलमान बन जाता है। हर बार उसका अहम कुछ कम होता जाता है जब तक कि वो पूर्णता प्राप्त नहीं कर लेता। शम्स कहते हैं, अहम धीरे धीरे मिटता है। 248 जब तक तुम जीवित हो और मौत का ऐलान करने वाला नहीं आ जाता, तुम्हें प्रभु को पाने की कोशिश करते रहना चाहिए। क्या तुम्हें वो सुनाई देता है जो मौत का ऐलान ची मीनार पर चढ़कर ऐलान करता है? वो कहता है, वे किसी को इस शहर से बाहर निकाल रहे हैं, आओ उनकी मदद करो ताकि उसे जल्दी से जल्दी यहां से ले जाया जा सके, नहीं तो उसकी भयंकर दुर्गंध सबको यहां से भगा देगी और अपना घर छोड़ने पर विवश कर देगी। शम्स कहते हैं, क्षणभंगुर मनुष्य जीवन प्रभु को पाने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। 266 ये संसार प्रतिबिंब है नरदेह का, और नरदेह प्रतिबिंब है इससे परे के संसार का। 299-300 वे भाग्यवादी क्या कर रहे हैं? क्या एक समझदार व्यक्ति जानता नहीं कि ये सब कुछ परमात्मा ही कर रहा है? अगर तुम एक बच्चे से भी पूछो कि हमें किसने बनाया है, तो उसका उत्तर होगा परमात्मा ने।
अगर तुम उससे पूछो कि क्या कोई ऐसा घूमने वाला चक्र है जिसे कोई इंसान या कोई और चीज नहीं घुमा रही है, तो वो कहेगा तुम पागल हो क्या, ये क्या कह रहे हो। अगर तुम फिर उस बच्चे से पूछो कि कौन अधिक शक्तिशाली है जिस पर हमारा होना या ना होना निर्भर करता है, तो उत्तर देगा अगर वो अधिक शक्तिशाली ना होता तो हमारा होना या ना होना उस पर कैसे निर्भर करता। इसलिए वही सबसे शक्तिशाली है। मानव की मानवता उसी का साक्षात्कार करने में है जिसका सब पर प्रभुत्व है, उसका साक्षात्कार करने में जो सृजन करता है, जो सृष्टि करता है, और ये जानने में कि वो सबका सृजन कैसे करता है। आंखें खोलकर और बिना किसी पर्दे के परमात्मा का उसके असली रूप में साक्षात्कार करने में ही मानव की मानवता है। शम्स कहते हैं, नरदेह पाकर जीव को परमात्मा की खोज करने का अवसर मिलता है। 301-2 जिसे विश्वास है उसके मन में संदेह अथवा दुविधाएं नहीं होती। वे ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए प्रभु ने पर्दा उठा दिया है। उसे अपना लक्ष्य साफ दिखाई देता है। वो निश्चय पूर्वक प्रभु की सेवा करता है, उसका दर्शन करता है और खुश होता है। अगर पूर्व से पश्चिम तक सभी लोग प्रभु के अस्तित्व को अस्वीकार करें और कोई मुझे ये बात बता दे, फिर भी मेरे मन में संदेह के लिए कोई जगह नहीं होगी। जब मैं उसका प्रत्यक्ष दर्शन करता हूं और आनंद लेता हूं तो मुझे संदेह क्यों हो। निसंदेह मैं ये कह सकता हूं, तुम जो चाहो कह लो, या शायद मैं उसकी बात हंसी में ही उड़ा दूं। ये तो ऐसी ही बात हुई कि कोई दिन के उजाले में एक हाथ में छड़ी लिए और दूसरे हाथ से रास्ता टटोलते टटोलते दीवार के साथ साथ चलता हुआ, कांपते पांवों से कदम रखता हुआ और रोता चीखता तुम्हारे पास आए और कहे, तुम मुझे बताते क्यों नहीं कि क्या हो रहा है, कैसी लापरवाही है, सूरज आज निकला ही नहीं। और कोई दूसरा भी आकर कहता है, हाँ मैं भी हैरान हूं कि आज दिन क्यों नहीं निकला। इसके विपरीत तुम देख सकते हो कि इस समय दिन की रोशनी पूरी खिली हुई है। इसलिए अगर हजारों लोग भी कहें कि ऐसा नहीं है तो तुम उनके कहे पर केवल और अधिक हंस दोगे। जिसे विश्वास है वो प्रभु दर्शन से वंचित नहीं रहता। आओ अब देखते हैं कि विश्वास किसको है। शम्स कहते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन से ही विश्वास होता है। 322-3 सृष्टि में जितनी भी रचना हुई है और जिसका अस्तित्व है, उसमें मनुष्य का स्थान सबसे ऊपर और सबसे परे है, क्योंकि उसके ध्यान के दायरे में सब कुछ है। स्वर्ग, दिव्य सिंहासन, आकाश, पृथ्वी और इन दोनों के बीच की हर वस्तु। उसकी दृष्टि हर गुण की गहराई तक भी पहुंचती है। परंतु प्रभु का दर्शन हजारों दृश्यों से बढ़कर है। इसलिए यदि प्रभु में सब गुण हैं और जिसकी रचना हुई है वो भी उसमें मौजूद है, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। और तुम जहां कहीं भी हो वो तुम्हारे साथ है। परमात्मा ने संसार के हर मनुष्य की चेतना को एक निश्चित दिशा दी है, इसलिए वो किसी और दिशा में देख ही नहीं सकता। उदाहरण के लिए हम सुनार को ले सकते हैं। गहने गढ़ते हुए उसका ध्यान गहने बनाने की कला की बारीकियों, हाथ की कारीगरी, धातुओं के मिश्रण या दिखावे और धोखेबाजी की तरफ जा सकता है। कोई दूसरा व्यक्ति वाद विवाद की असलियत, कानून की बारीकियों तथा धर्म के मूल सिद्धांतों के बारे में सोचता है। किसी और का ध्यान आत्मा, परलोक में शांति और परमात्मा के प्रकाश की ओर रहता है, जबकि किसी और का सौंदर्य, वासना और प्रेम में। कोई केवल जादू टोना और हंसी दिल लगी करना ही जानता है, और किसी को केवल फरिश्तों, स्वर्ग और वहां के निवासियों, आकाश मंडल तथा दिव्य सिंहासन के विषय में ही जानकारी होती है। सृष्टि के मंडप में परमात्मा ने हर किसी के लिए एक अलग स्थान निर्धारित कर दिया है, और उसके देखने के लिए दृश्य भी अलग है, ताकि किसी को किसी दूसरे की स्थिति का पता ही ना हो। लाखों प्रकार के अनगिनत पशुओं, पक्षियों, कीड़ों, फरिश्तों आदि के लिए तथा मनुष्यों में वैद्यों, ज्योतिषियों आदि के लिए उसने स्थान निश्चित कर दिए हैं। जो जितना ऊंचा उठता है उतने ही ज्यादा ये स्थान। शम्स कहते हैं, परमात्मा अनेक रूपों के माध्यम से अपनी भक्ति करता है। 640 मनुष्य वास्तव में वही है जो दुख की घड़ी में खुश रहता है। सुखी ना भी हो तो प्रसन्नचित रहता है। वो जानता है कि उसकी ये इच्छा या वो लक्ष्य इस प्रतिकूल स्थिति में ही लिपटा और छिपा हुआ है।
लक्ष्य की पूर्ति न होने से उत्पन्न हुई निराशा में ही उसकी पूर्ति की आशा निहित है। लक्ष्य के अंदर ही लक्ष्य को प्राप्त न होने का दुख छिपा हुआ है। शम्स कहते हैं, धीरज रखो और निराशा से ऊपर उठो। 651। मनुष्य जन्म व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। मैं सच कहता हूं, जिंदगी का फिजूल इस्तेमाल करने वाले लोग शैतान के भाई हैं। नरदेह का व्यर्थ उपयोग वे करते हैं जो अनंत सौभाग्य से प्राप्त मूलधन व्यर्थ गंवा देते हैं, और वो मूलधन है बहुमूल्य मनुष्य जीवन। अगर हम मान भी लें कि न कभी दंड मिलता है और न कभी मुर्दे फिर से जी उठते हैं, फिर भी क्या तुम्हें दुख नहीं होगा कि तुमने ऐसे सार पदार्थ को एक पत्थर के नीचे दबा दिया और वो नष्ट हो गया? चाहे सभी लक्षण इस तथ्य की ओर संकेत करते जान पड़ते हैं कि उसके जीवन का सूर्य अस्त हो रहा है, फिर भी वो सचमुच अपने रात के पहरावे में ही है। वे उसे यहां सोने के लिए लाए हैं। ये तो निश्चित है कि वो आंतरिक शक्ति हर किसी में जागृत नहीं होती। फिर भी जब परमात्मा के विषय में बात हो रही है तो ये जरूरी है कि सबको निमंत्रित किया जाए ताकि सब प्रभावित हों। सबको निमंत्रण दो। यद्यपि कुछ की टांगें नहीं हैं और कुछ को ये पता ही नहीं कि उनकी टांगें हैं, क्योंकि वे सो गई हैं। जब कभी कोई और चलेगा तो उसे देखकर वे भी चल पड़ेंगे और लाभ महसूस करेंगे। शम्स कहते हैं, सबको मुक्ति के बारे में बताने की आवश्यकता है। 676-7। जलाल अल दीन रूमी की तरह बात करना असंभव है। यही सच्चाई है, क्योंकि प्रभु के वचन और भाषा कौन समझ सकता है? केवल प्रभु के भक्त ही। प्रभु के भक्त बनो ताकि तुम उसके वचन और उसकी भाषा समझ सको। संसार के भिन्न भिन्न प्रकार के पौधे, पशु तथा निर्जीव पदार्थ सब स्वर्ग के शांत वातावरण के साथ मनुष्य शरीर के अंदर विद्यमान हैं, और जो मनुष्य के अंदर है वो उनके अंदर नहीं है। मनुष्य ब्रह्मांड ही है। प्रभु के वचन हैं, मैं ना तो अपने आकाश में समाया हुआ हूं और ना ही अपनी पृथ्वी में, मैं तो अपने प्रेमी भक्त के हृदय में रहता हूं। शम्स कहते हैं, परमात्मा को मनुष्य शरीर के अंदर ही पाया जा सकता है। 679। तुमने अपना केवल यही एक जन्म देखा है, और तुम्हारी तरह जन्म तो सभी पशुओं का भी हुआ है। अगर तुम्हारा केवल यही एक जन्म होता तो तुम किसी भी तरह उनसे भिन्न न होते। शम्स कहते हैं, जब तक कोई दोबारा जन्म न ले वो दयालु प्रभु के दरबार में एक कदम भी नहीं रख सकता, और ना ही वो प्रभु तक पहुंच सकता है। 681। कुछ लोग परमात्मा के प्रकट होने के बारे में लिखते हैं और अन्य कुछ के अंदर परमात्मा प्रकट हो जाता है। कोशिश करो कि तुम्हारे अंदर परमात्मा प्रकट भी हो और तुम अपने अंदर उसके प्रकट होने के बारे में लिखो भी। 690। रूप या आकार भिन्न भिन्न दिखाई दे सकता है, परंतु मूलतः वो एक ही होता है। मुझे याद है 16 साल पहले मौलाना रूमी कह रहे थे कि सब लोग अंगूरों जैसे होते हैं। अगर गुच्छे में कई अंगूर दिखते हैं तो केवल आकार के कारण, लेकिन जब उनका रस एक कटोरे में निचोड़ लिया जाता है तब क्या वे एक से ज्यादा होते हैं? अगर कोई इस कथन का अर्थ समझ ले तो मानो उसका काम बन गया। शम्स यहां कह रहे हैं, मूलतः सब मनुष्य एक हैं। 705। कुछ लोगों ने खोज के दौरान ही उसको पा लिया जिसकी उन्हें खोज थी। कुछ के लिए वो मृत्यु के समय प्रकट हुआ, जबकि कुछ अन्य उसे खोजते खोजते ही चल बसे। उसे पाने की इच्छा लिए मरना भी महान उपलब्धि है। शम्स कहते हैं, मनुष्य जन्म का सदुपयोग करने के कई तरीके हैं। 710। वृक्ष का महत्व फल पर निर्भर करता है। अगर वृक्ष में फल नहीं लगता तो वो जला देने के योग्य है। कहने के ढंग का तभी महत्व है यदि वो अर्थपूर्ण है, क्योंकि केवल अर्थ में ही उसका महत्व है। शम्स कहते हैं, मनुष्य जीवन का महत्व परमात्मा को खोजने में है। 712। जिज्ञासु के बारे में शम्स के विचार। अगर तुम में इतना बल है कि उससे दूसरों को बल मिलता है तो तुम अपने को दुर्बल क्यों कहते हो? हाँ, अगर कोई महानता के शिखर पर पहुंचकर नम्रतापूर्वक अपने को दुर्बल कहता है तो ये उसकी महानता का लक्षण है। अब तुम अपना मुंह बंद कर लो, क्योंकि तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं तुम में अपना विश्वास खो दूं।
अगर मैं वो व्यक्ति हूं जिसकी महानता पर तुम्हें विश्वास है तो यह बहुत अच्छी बात है, और अगर मैं महान नहीं हूं तो कम से कम बुद्धिमान तो हूं। मेरी बुद्धि कहती है कि तुम उसे खोज रहे हो, तुम एक जिज्ञासु हो। जब कोई रोगी डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे जलोदर का इलाज कर दो, तो उसे केवल अपने इलाज की तरफ ध्यान देना चाहिए, किसी और तरफ नहीं। या जब एक प्यासा मीठे पानी की खोज में आता है और उसे रोटी के साथ मीठा हलवा पेश किया जाता है और वो हलवा खा लेता है, तो उसका प्यासा होने का दावा सरासर झूठा है। 718 उस पर पर्दा पड़ा हुआ है क्योंकि महात्माओं के लिए मनुष्य का जीवन गौण है, यानी कम महत्वपूर्ण है, जबकि विश्व मुख्य है। पैगंबरों के लिए ये संसार गौण है और मनुष्य जीवन मुख्य है। इसलिए ये विश्व उस संसार का एक नमूना है जो मनुष्य के अंदर है। शम्स कहते हैं, मनुष्य शरीर के अंदर सारी सृष्टि है तथा और भी बहुत कुछ है। 739 मुराद किसे कहते हैं? उसे जो जिंदा यानी मुर्शद है। मुरीद किसे कहते हैं? जो मृत है, जिसने अपनी हस्ती को मिटा दिया है। जब तक मुरीद यानी शिष्य अपनी हस्ती को मिटा नहीं देता, वो मुरीद नहीं है। शम्स कहते हैं, जब तक किसी का अहम भाव नहीं मिट जाता, वो सच्चा प्रेमी नहीं है। इच्छा तथा मोह को त्यागना, जीवन के उद्देश्य को पूरा करना और अपनी ईश्वरीय विरासत को पुनः प्राप्त करने पर शम्स के विचार। 790 हृदय को परमात्मा की चाह से जीवंत करना ही जागृत होना है। महिमा हो प्रभु की, यशोगान हो उसका। अंत कर दो उसका जो जीवित है और वो तुम्हारी देह है। जान डालो उसमें जो निर्जीव है और वो तुम्हारा मन है। जो सामने नहीं है उसे प्रत्यक्ष करो, उसकी ओर ध्यान दो, और वो है इस संसार के परे का जीवन। ये संसार जो सामने है उसकी ओर ध्यान मत दो, जो है उसे मिटा दो, और इसका अर्थ है इच्छा को मिटा देना। जो नहीं है उसे जीवंत करो, और इसका तात्पर्य है अपने संकल्प को साकार करना। 811 जिस इंसान का ध्यान इस ओर नहीं जाता कि उसकी बाहरी और आंतरिक अवस्थाओं में क्या बदलाव आ रहे हैं, वो क्या जानता, समझता, सुनता और देखता है, और ये संसार किस योजना के अनुसार चल रहा है, उस इंसान के मन में संदेह बना रहता है। अगर सभी पैगंबरों और संतों की करामातों और फरिश्तों की प्रेरणाओं की पुष्टि भी उसके सामने कर दी जाए, तो भी उसे संदेह रहता है। वो अपने आप से पूछेगा कि वो कौन है जो इतनी आसानी से इच्छाएं पूरी कर देता है, या क्या इच्छाएं अपने आप ही पूरी हो जाती हैं, या फिर इच्छा पैदा ही बाद में होती है। वो कहता है, शायद कोई ऐसी दयावान, ज्ञानवान या शक्तिशाली हस्ती है जो किसी कमजोर, जरूरतमंद इंसान को देखकर उसका हर काम कर देती है। शम्स कहते हैं, अंतहीन परिवर्तन अनंत संदेह को जन्म देता है।